टिप्स ऐसे जो हमारे डेली के काम को आसान बना दें और घंटों का काम एकदम मिनटों में हो जाए। तो बहुत ही बढ़िया वीडियो है, वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। ये जो हमारे साबुन के छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं, इनको हम फेंक देते हैं क्योंकि लगाते नहीं बनता है। तो इनका बहुत ही बढ़िया यूज है। इस तरीके से एक टुकड़ा लेना है और बहुत सारे हमारा पेपर सोप बन जाएगा। एक टुकड़ा को लेके कद्दूकस कर लेना है और एक कटोरी में डाल लेंगे। इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े करके अगर कटोरी में डालेंगे तो ये जल्दी से मेल्ट हो जाते हैं। तो इसमें पानी भर के रख देना है। 15 से 20 मिनट में ये बढ़िया तरीके से साबुन फूल जाती है और फिर हमारा एक लुगदी जैसा पेस्ट बन जाता है। तो इस तरीके से किसी ब्रश की हेल्प से हम इसको अच्छे से लुगदी जैसे बना लेंगे और फिर इसको यूज करेंगे। तो इन टुकड़ों को आप फेंकिए नहीं, इनका बहुत ही बढ़िया यूज है। इनको आप चाहें तो मेल्ट करके एक बड़ा सा साबुन बना सकते हैं, या फिर इस तरीके के पेपर तो सभी के पास होते हैं। जो बेकार वाले पेपर होते हैं वो ले लीजिए और ये जो हमने लुगदी बनाई है इसको पूरे में अच्छे से स्प्रेड कर देना है। जितने भी पेपर में ये लुगदी आ जाए उतने पेपर में लगा लीजिए। तो मैं इसको 2 पेपर में लगाऊंगी। 2 पेपर में बढ़िया तरीके से एक लेयर लगा देंगे ताकि ये बहुत ही बढ़िया तरीके से एकदम हमारा पेपर सोप बन के तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से फैला देना है पूरे में और इसको धूप में रख देना है। तो ये 10 से 15 मिनट में हमारा पेपर सूख के तैयार हो जाता है। इसके छोटे छोटे पीसेस बना लेंगे और इसको हैंड वॉश के तौर पे यूज करेंगे। तो इस सारे टुकड़े को एक साइज़ के कट कर लेना है और एक डायरी जैसे बना लेना है। फिर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको इस तरीके से इकट्ठा करके एक डायरी बना के पॉकेट में, बैग के पॉकेट में डाल दीजिए। बच्चे जब भी खाना खाएंगे तो उनको साबुन नहीं मिलता है, तो इस तरीके से आप डायरी बना के डालेंगे तो ये एक पेपर सोप बन के तैयार हो गया। तो बच्चे एक पेपर निकालेंगे और अपना हैंड वॉश कर लेंगे। तो इस तरीके से पेपर सोप देने से हम बच्चों का बैग भी गंदा नहीं होगा और उनको साबुन हैंड वॉश करने के लिए आसानी से मिल जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। तो इस तरीके से आप बना के रख लीजिए। तो हमारा टुकड़ा भी काम में आ गया साबुन का और इससे 2 काम हो गए कि हमारे हैंड वॉश भी अच्छे तरीके से हो जाते हैं। देखिए कितना क्लीन हो गया। इसी तरीके से मैं सारे पेपर कट करके और डायरी बना लूँगी। जितना भी पेपर होगा तो मैंने इसको कट कर लिया और 3 डायरी बना के तैयार की। 2 डायरी बच्चों को दे दूँगी और 1 डायरी घर पे रखूँगी हैंड वॉश करने के लिए। तो अगला टिप्स है हमारा इस तरह की लीड को लेकर। ये अक्सर फैली रहती है इसी तरीके से, तो इसको फोल्ड करके किस तरीके से हम रख सकते हैं ताकि ये फैले ना। कोई भी रबर नहीं लगेगी, कोई कुछ भी फंसाने की लिए ज़रूरत नहीं है। इसी से बढ़िया तरीके से हम हैंग करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से गोल गोल करना है और इस तरीके से अगर हम फंसाते हैं तो ये फैल जाता है। आगे से ही फंसा देते हैं तो फैल जाता है। तो आगे से राउंड करना है और पीछे से इसका पिन है जो उसको फंसा देना है। अब आप किसी तरह भी पटकते रहिए, कहीं भी रख दीजिए, बिल्कुल भी खुलने वाला नहीं है। अगला टिप्स है हमारा, आपको लेना है एक कटोरी और उसमें 2 चम्मच दूध, कच्चा दूध और थोड़ा सा कोलगेट लेना है और इसको बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेना है। इसका मैं आगे यूज बताऊंगी कि आखिर इसको घोला किस लिए है, खाने के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका हम बहुत ही बढ़िया प्रयोग करने वाले हैं जो कि हमारे हाथ पैर को गोरा करेगा। तो अक्सर हम गर्मियों में बाहर जाते हैं, हमारे हाथ काले से पड़ जाते हैं, एकदम टैनिंग आ जाती है। तो कच्चा दूध जो है हमारे हाथों की टैनिंग हटाने के लिए बहुत ही कारगर है। तो कच्चे दूध और कोलगेट का मिश्रण बना लेंगे और इस तरीके से अपने हाथ, पैर, मुंह पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको इस तरीके से लगाएंगे और थोड़ा देर इसकी मसाज करेंगे।
बढ़िया तरीके से लगा के इसको मसाज करना है। आप देखेंगे थोड़े ही देर में आपकी टैनिंग एकदम गायब हो जाएगी और जितना भी मैल लगा हुआ है वह एकदम से निकल जाएगा। तो इसी तरीके से हम हाथ पैर मुंह पे लगा लेंगे और अपनी टैनिंग को बढ़िया तरीके से हटा लेंगे एकदम फ्री में। तो महंगे महंगे प्रोडक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे ही बना के अपनी टैनिंग को हटा सकते हैं। तो इस तरीके से सारी टैनिंग निकल चुकी है, काला काला हो गया है ये दूध जो हमने लगाया था। तो इसको चाहे आप तो रुई से गीला करके पोंछ लीजिए, किसी कपड़े को गीला करके पोंछ लीजिए, या फिर सबसे सही धो लीजिए। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से ये वर्क करता है, आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। तो अगला टिप्स है हमारा इस तरीके के जूते को लेकर। कोई भी जूता हो, हमारे बड़ों का हो या छोटे का हो, नया जूता रहता है तो वो काटता ही है, या फिर बड़ा है तो आप इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। तो इस तरीके से पैड लेना है और उसको दोनों कोने कट कर लेना है। तो इसका जो पेपर लगा है उसको निकाल के इसके पीछे तरफ हम लगाएंगे कुछ इस तरीके से। तो ये जूता जो काटता है ना, ये अब बिल्कुल भी नहीं काटेगा, और अगर लूज है तो थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी जूते या चप्पल में बढ़िया तरीके से लगा सकते हैं और फिर जूते पहन सकते हैं। चाहे घर के जूते हों, जूती हो, सैंडल हो, सभी में आप इसको लगा के अपने जूते को पहनने लायक बना सकते हैं। इस तरीके की पट्टी में भी हम लगा सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, पसंद आया तो शेयर।